ग्रह नक्षत्र हमें कुछ बड़े परिवर्तन की ओर इशारा कर रहे हैं और कुछ ऐसी घटनाएं घटित होने जा रही हैं आपके जीवन में जो शायद आपको जानना बहुत ज़रूरी है। किस लिए जानना जरूरी है आप स्वयं देखेंगे कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य जो आपके धन भाव पर चल रहे हैं, आपके वित्त स्थान पर चल रहे हैं, ये वक्री स्थिति से मार्गी अवस्था पर ठीक 4 सितंबर सन 2023 को ये मार्गी अवस्था पर आ रहे हैं। समय होगा सुबह के 6:50 का और ठीक आज ही के दिन अर्थात 4 सितंबर को ही देवगुरु बृहस्पति जो आपके कैरियर भाव के स्वामी हैं, आपके सप्तमेश हैं, वो आपके इनकम भाव पर चले गए हैं और जा करके वहीं पर ये मार्गी स्थिति वक्री स्थिति पर आ गए हैं। इन दोनों के वक्री मार्गी का जो खेल है ये वास्तव में इन दोनों का मेल है, आप ये मानिए। और इस मेल के द्वारा हमें क्या प्राप्त होगा इसी बात को लेकर के हम ये वीडियो लेकर के आए हैं। पहले हम समझते हैं शुक्र के द्वारा क्या प्रतिफल मिलेगा और दूसरा हम जानेंगे कि देवगुरु बृहस्पति के द्वारा क्या प्रतिफल मिलेगा और फिर तीसरे पॉइंट पर हम चलेंगे कि इन दोनों के संयुक्त रूप से वो कौन सी घटना है जो होने वाली है इस 1 महीने के दौरान। ध्यान से समझिएगा क्योंकि हमारे इस कार्यक्रम को बहुत से ज्योतिषी भाई बहन भी देखते हैं, बहुत से एस्ट्रोलॉजर देखते हैं, तो उनके लिए भी ये बड़ी सीख की बात होगी, उनकी भी ये नॉलेज को बढ़ाने वाली होगी कि कैसे हम किसी टाइम ऑफ इवेंट को निकालते हैं, कैसे किसी घटना को प्रेडिक्ट किया जाता है। ध्यान से समझिएगा। शुक्रदेव आपके जीवन में आपके 2 नंबर, आपके 12वें घर और साथ में आपके 5म भाव के अधिपति बनते हैं। 12वां घर आपके खर्चों का, आपके इन्वेस्टमेंट का और साथ ही साथ आपके चिकित्सालय संबंधी व्यय, इन तीनों भाव के स्वामी हमारे शुक्राचार्य जी बनते हैं। लेकिन ये भूलना नहीं है ये आपके पंचमेश हैं। पंचमेश होने का मतलब हमारे लिए योग कारक हो गए। हमारे मन की अभिवृद्धि, हमारी कल्पना शक्ति, हमारे जीवन में सब कुछ जो हमने कभी सोचा है उन सबको हमें प्रदान करने का जो श्रेय है, जो दायित्व है, यही दायित्व शुक्राचार्य दैत्य गुरु ने ले रखा है। और जब ये मार्गी स्थिति पे आ रहे हैं, आपके धन भाव पर रहेंगे, इसका मतलब हमारे सोच में जो अमाउंट है, जो पैसा है, वो भी हमें परिणित रूप से दिखाई दे सकता है। 5म भाव हमारी बुद्धिमत्ता है, इसलिए हमारे बुद्धि के अनुसार हमें धन की प्राप्ति होगी। ये पहला आप संकेत मानिए। अंतिम संकेत ये होगा कि यही हमारे एजुकेशन के भाव हैं, हमारी शिक्षा का भाव भी यही है। तो यदि आप विद्यार्थी हैं तो अपने शिक्षा के लिए आपको धन खर्च करना पड़ सकता है। आपको कुटुंब में इस समय पर यदि आपके जो संतान हैं, यदि आप शादीशुदा हैं और आपकी कोई संतान है तो संतान को लेकर के भी कोई धन खर्च करने की यहाँ पर संभावना काफ़ी प्रबलता से सिद्ध होती है। अब बात यही नहीं, यही शुक्राचार्य के पास एक दृष्टि भी है और वो दृष्टि पड़ती है सीधे आपके 8म भाव पर, क्योंकि शुक्र स्वयं एक धन के कारक ग्रह माने गए हैं और धन के कारक ग्रह जब धन भाव पर होते हैं, आर्थिक परिप्रेक्ष्य से इससे अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता और वो भी आपके पंचमेश हैं। आपके योग कारक ग्रहों में इनकी गणना की जाती है इस शुक्राचार्य की। अब वास्तव में होगा क्या, आर्थिक दृष्टिकोण तो ये मजबूत बनाएंगे, परंतु 8म भाव को देख रहे हैं, मतलब इस समय पर आपको कोई बहुत बड़ा फैसला लेने से आपको बचना होगा, क्योंकि 8म भाव रुकावटों का होता है, बाधाओं का होता है। एक चीज, दूसरा चीज, यही वो स्थान है जो शुक्र देवता जहां से दृष्टि दे रहे हैं वो शनि का घर है और शनि भी इस समय पर वक्री चल रहे हैं। हालांकि हमने अभी इस वीडियो में शनि को ऐड नहीं किया है, शनि के लिए हम अलग से वीडियो लेकर के आएंगे कि उसके लिए उसकी वक्री स्थिति में क्या प्रभाव होगा अन्य ग्रहों के साथ में। तो अभी शुक्राचार्य धन को कहीं ना कहीं फंसाने का प्रयास करेंगे। क्यों? क्योंकि इनकी दृष्टि यहाँ पर है। एक तरफ तो आपको आर्थिक रूप से परिपूर्ण बनाएंगे क्योंकि वेल्थ के कारक वेल्थ भाव में है, लेकिन दूसरी ओर कहीं धन फंस ना जाए, आपको सोच समझ के अच्छे निर्णयों के द्वारा अपने धन को कहीं पर लगाना होगा या धन संबंधी कोई भी इवेंट आपको करना होगा। ये हो गए शुक्राचार्य के प्रेडिक्शन। अब हम चलते हैं बृहस्पति जी के प्रेडिक्शन पर। तो गुरु का प्रेडिक्शन ये होगा कि आपके इनकम भाव पर आए हैं, ये देवगुरु बृहस्पति आपके 10वें से और आपके 7वें से, और ये जब आपके इनकम भाव पर है, अब यहाँ से ये वक्री स्थिति पे आ रहे हैं। हमारा यहाँ पर श्रेय मार्गी और वक्री को लेकर के ये वीडियो है, इसलिए हम कहाँ पर वो हैं इस पर बाद में बात करेंगे। पहले इसकी वक्री स्थिति को बात करते हैं। तो ये वक्री स्थिति इनका 10वें भाव पर है।
दसम भाव वो स्थान हो गया जो आपके कैरियर का, उस भाव के स्वामी ही बनते हैं देवगुरु बृहस्पति। मतलब अपने स्वयं के घर पे गुरु आए हैं। ये अब ये मान लीजिए कि यदि ये वक्री हैं तो ये गुरु देवता आपके यहाँ पर भी उपस्थित है और आपको यहाँ के भी मतलब दसम भाव के भी रिजल्ट आपको ला करके देंगे। अब चलते हैं गुरु के द्वारा प्रेडिक्शन क्या होगा, स्वतंत्र प्रेडिक्शन दे रहे हैं पहले। तो गुरु आपके इनकम भाव में है, इनकम की बढ़ोतरी करेंगे, आपकी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। उसके बाद गुरु कहाँ दृष्टि दे रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 गुरु देवता सीधे आपके तीसरे घर पर इनकी दृष्टि हो रही है। तीसरा घर आपके साहस का, आपके पराक्रम का, ये भाव भी आपका अनुकूल हो गया। मतलब हमारे धन की वृद्धि कैसे होगी, हमारे इनकम कैसे बढ़ेंगे, हमें अपना साहस लगाना होगा, अपना पराक्रम लगाना होगा और संघर्ष के पश्चात ये इनकम की प्राप्ति भी अच्छे ढंग से कराएंगे। ये गुरु का पहला दृष्टि। गुरु की अगली दृष्टि की बात करते हैं तो गुरु देवता सीधे आपके पंचम भाव को देख रहे हैं। पंचम भाव वो स्थान हो गया जहाँ पर हमने बताया था कुछ देर पहले, वही तो स्थान है जो आपका बुद्धिमत्ता है, आपकी एजुकेशन है। आपके एजुकेशन के अनुसार आपकी जितनी शिक्षा है, देखिए एक बात हमेशा बोलते हैं हम, जैसी शिक्षा वैसी भिक्षा, अर्थात जिसके पास जितना टैलेंट होगा, ज्ञान होगा, उसको उतना ही बड़ा दान मिलता है, अर्थात उतने ही बड़े उसे धन की प्राप्ति होती है। तो आपको भी इस समय पर अपनी शिक्षा, अपने एजुकेशन को बढ़ाने पर प्रयास करना चाहिए। देवगुरु बृहस्पति आपको ये प्रदान करेंगे। वक्र स्थिति मतलब कि उनके पास वो पावर और अधिक बढ़ गया। इसके बाद इनकी जो 7वीं दृष्टि पड़ती है, 7 8 9, इनकी जो 9वीं दृष्टि पड़ेगी ये आएगा आपके सप्तम भाव पर। सप्तम भाव हमारा बिजनेस, हमारा व्यापार, हमारा जीवन साथी या जीवन संगिनी, इनके द्वारा भी हमें लाभ की प्राप्ति व्यापारिक दृष्टिकोण से अनुकूल हो गया, व्यापार से लाभ मिलने की संभावना हो गई। अपने जीवन साथी या जीवन संगिनी के साथ मिलकर के आप कार्य करते हैं, वहाँ पर भी आपको लाभ की स्थिति काफ़ी हद तक अच्छी दिखेगी। अब हम चलते हैं उस पॉइंट पर जो इन दोनों ग्रहों के संयुक्त रूप से हमें प्राप्त होगा और जो इस वीडियो बनाने का मेन पर्पस ही हमारा यही था। वो हो गया कि भाई ये मार्गी हो गए तो इनका संबंध हम गुरु से कैसे जोड़ें। गुरु वक्री हैं, ये मार्गी हैं, ज्वाइंट एक प्रेडिक्शन क्या निकल के आएगा। तो अब हमने कहा था कि वक्री स्थिति में गुरु की उपस्थिति आप 10वें भाव पर भी मान सकते हैं। अब यहाँ से गुरु देवता देख रहे हैं 1 2 3 4 5, देखिए कैसा कॉम्बिनेशन बना है। मतलब वक्री स्थिति पर आकर देव गुरु बृहस्पति सीधे शुक्राचार्य पर अपनी दृष्टि दे रहे हैं, वो पंचम दृष्टि है। 5वीं दृष्टि का मतलब ये हो गया कि ये अच्छा दृष्टि माना जाएगा, क्योंकि गुरु देवता जिस भाव को देखते हैं उस भाव को गंगा जल के समान पवित्र करते हैं। आपने देखा कि आपके धन भाव पर है तो आर्थिक परिप्रेक्ष्य से तो अच्छा हो गया। अब वो कौन सा कार्य है जो इस समय 1 महीने तक होगा। देखिए 1 महीना हमने इसलिए कहा, बड़ा ध्यान से समझिएगा, 1 महीना इसलिए कहा क्योंकि देवगुरु बृहस्पति तो दिसंबर तक रहने वाले हैं, लेकिन दैत्य गुरु शुक्राचार्य मात्र 1 अक्टूबर तक रहेंगे। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन कब तक बनेगा, 4 सितंबर से 1 अक्टूबर, मतलब लगभग 27-28 दिनों का ये कॉम्बिनेशन बनेगा। इसके पहले जो प्रेडिक्शन बताया गुरु के बारे में वो दिसंबर तक रहेगा, और इसके लिए हमने एक वीडियो पहले भी बनाया था, आपने उसे देखा होगा, नहीं देखा है तो जा करके देखिएगा। उसमें गुरु के वक्री होने का स्वतंत्र प्रेडिक्शन दिया गया है जो काफ़ी आपके लिए लाभकारी हो सकता है। यहाँ पर क्या होगा, तो अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम जोड़ देते हैं। तो जोड़ने से कौन सा भाव आया, एक तो हमको प्राप्त हुआ 10वां घर जहाँ पर देवगुरु बैठे हुए हैं, और यहाँ से इनकी दृष्टि आ रही है हमारे दूसरे घर पर। तो हमको 2 घर प्राप्त हुए हैं, 10वां और दूसरा। तो इन दोनों घरों से रिलेटेड आपके इस इवेंट को आप समझिए जो होने वाले हैं। 10वां घर हमारा करियर, हमारा कार्यक्षेत्र, हमारा कर्म, हमारे भाग्य की प्राप्ति के पश्चात जो हम कर्म करते हैं उसी कर्म के द्वारा हमें लाभ की प्राप्ति होती है। और दूसरा भाव वो भाव हो गया जो हमारे लगन से दूसरा स्थान है, हमारा धन, हमारा पैसा, हमारा कुटुंब। सबसे बड़ा जो इवेंट होने वाला है वो आपके कर्म के द्वारा आपके कैरियर में आपका धन प्राप्त होगा, कैरियर से आपको धन प्राप्त होगा। समझ रहे हैं क्यों, क्योंकि गुरु वक्री स्थिति पे आकर 10वें भाव का प्रतिफल देंगे जो कि आपके कर्म का है, और शुक्रदेव ऑलरेडी आपके धन भाव पर है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन, तो कहाँ से धन आएगा, 10-2 का कॉम्बिनेशन मिला है, मतलब कि कैरियर से धन आएगा। आपको नेम फेम इस समय पर मिल सकता है, कोई अच्छा नाम कमा सकते हैं आप, और साथ में कोई अच्छा सम्मानजनक कोई स्थिति बन सकती है, कोई अवार्ड मिल सकता है इस टाइम पर। 10वां भाव प्रभावी है और वहाँ से वो शुक्र को देख रहे हैं। शुक्र कौन है, तो शुक्र हमारा वेल्थ है, हमारे पैसे हैं, हमारे धन है, शुक्राचार्य जी महाराज। और गुरु कौन है, तो गुरु हमारा भाग्य है।
तो इस दृष्टिकोण से हमारे कर्म, क्योंकि दसम भाव पर बैठे हैं, हमारे कर्म में भाग्य का साथ मिलेगा और साथ में हमारा पैसा भी हमको प्राप्त होगा। कहाँ से प्राप्त होगा? सोर्स कौन बनता है? सोर्स बनते हैं हमारे कर्म। दूसरा, इसी को पलट देते हैं, अपोजिट कर देते हैं, तो दूसरा भाव, इसको अब 10-2 लिखे थे, इसको अब लिखते हैं 2-10। तो क्या होगा? दूसरे भाव का संबंध हमारे 10वें भाव से बना। इस टाइम पर आपके कर्म क्षेत्र पर, आपके कार्य क्षेत्र पर ग्रोथ के लिए, ज़्यादा प्रमोशन के लिए आपको कुछ धन व्यय करना पड़ेगा। इस टाइम का सबसे बड़ा इवेंट यही होगा कि या तो आप या अपने कार्य क्षेत्र से आपको धन की प्राप्ति होगी, और यदि आप चाहते हैं कि कार्य क्षेत्र में मुझे पैसे लगाने की आवश्यकता है, मेरे कार्य क्षेत्र को बढ़ाने की आवश्यकता है, मेरे बिजनेस को बढ़ाने की आवश्यकता है, तो यहाँ पर पैसे की प्राप्ति होगी। दूसरा सबसे अहम चीज़ ये हो गया, ये आपके कुटुंब का स्थान हो गया। गुरु के वक्री स्थिति की दृष्टि शुक्र के मार्गी स्थिति पर जा रही है। इसका मतलब आपके कार्य में कोई कुटुंब, आपके पारिवारिक जन कोई ऐड हो सकता है, या फिर उनके सहयोग से आपका कार्य बनेगा, ये मानिए, क्योंकि कुटुंब भाव का स्वामी कहीं ना कहीं दसम भाव से हमारा रिलेशन बना रहा है। यही वो भाव है, दूसरा घर, जो आपकी अपनी वाणी है। तो वाणी के प्रभाव से दसम भाव का प्रतिफल मिलेगा। इसका मतलब आपके बातचीत में इस समय पर अच्छा मजबूती रहेगा, एक अच्छा कायम, आप एक अच्छा व्यवहार बना सकते हैं दूसरों के मध्य में, जिसके द्वारा आपका व्यापार, आपका कर्म क्षेत्र ज़्यादा जागृति से आगे बढ़ने की उम्मीद रहेगी। कुल मिलाकर के आर्थिक परिप्रेक्ष्य से और कैरियर के परिप्रेक्ष्य से ये 2 घटनाएं इस 1 महीने में ज़्यादा अधिक संभावित रहेंगी। आपको बिलीव रखना है, विश्वास रखना है। माना जाता है कि यदि हम कुछ अच्छे बातों को श्रवण करते हैं और उसको विश्वास करके यदि अमल करते हैं, वो घटनाएं हमारे जीवन में होके रहती हैं। और आपको भी ये विश्वास रखते हुए अपने कार्य क्षेत्र पे लग जाइए, क्योंकि वक्र स्थिति पर गुरुदेव सिर्फ आपसे कार्य चाहते हैं। जो कार्य छोड़ दिए हैं उस पर भी लग जाइए, जहाँ पर हमें हानियाँ मिली हैं उस पर भी बार बार प्रयास कीजिए। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। कहीं ना कहीं आपको सफलता जरूर प्राप्त होगी। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा होगा, आप सबने इसे जाना होगा। यदि आपने इसे समझा है, आपने इसे जाना है, मेरे समझाने का प्रयास, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। आपके एक लाइक और कमेंट हमें बहुत मोटिवेशन देते हैं ऐसे ही अच्छे कार्य करने के लिए। यदि आप हमारे नए व्यूवर हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।